Hello dear students and viewers, welcome back again Lakshya Process. Today in this lecture I would like to explain about the synapse and types of synapse, that is also called as classification of synapse. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि सिनेप्स क्या है। हालांकि यहाँ पर सिनेप्स एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन लिखा गया है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिनेप्स की। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की चर्चा हम बाद में करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द सिनेप्स एंड वी विल डिस्कस लेटर अबाउट द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिनेप्स? पहली बात तो सिनेप्स क्या है मैं आपको वैसे ही बता दूं हिंदी में। जब दो नर्व सेल आपस में कांटेक्ट में आती हैं, व्हेन टू नर्व सेल कम्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, ए गैप इज यूजुअली प्रेजेंट बिटवीन देम, दैट इज नोन एज सिनेप्स। जब दो नाड़ी कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में संपर्क में आती हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप अवश्य पाया जाता है, इसी को सिनेप्स कहते हैं। ये नर्व इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी न्यूरॉन। पहली बात तो कोई भी नर्व जो होती है, कोई भी जो नाड़ी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूरॉन। न्यूरॉन मीन्स नर्व सेल। तो कोई भी जो नर्व्स होती है बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, बहुत सारी नर्व सेल से मिलकर बनी होती है। दैट इज कनेक्टेड एंड टू एंड। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट ए नर्व इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी न्यूरॉन। एक जो नाड़ी होती है, एक जो नर्व सेल होती है, बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, बहुत सारी नर्व सेल से मिलकर बनी होती है। और जितनी भी नर्व सेल्स होती हैं इंड टू इंड कनेक्टेड होती हैं, चाहे एक्जान एक्जान से कनेक्टेड हो, चाहे एक्जान डेंड्राइट से कनेक्टेड हो, चाहे एक्जान जो है सोमा यानी सोमेटिक बॉडी से कनेक्टेड हो, लेकिन इंड टू इंड कनेक्ट होती हैं। और इस तरह से एक नर्व सेल जो होती है बहुत सारे न्यूरॉन या नर्व सेल से बनी होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, सिनेप्स इज द जंक्शनल रीजन व्हेयर वन न्यूरॉन एंड्स एंड द अदर बिगिन। अगर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे, इन अदर वर्ड्स, सिनेप्स इज द जंक्शनल रीजन। सिनेप्स इज द जंक्शनल रीजन। सिनेप्स वह जंक्शनल रीजन होता है, सिनेप्स वह जोड़ने वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर एक न्यूरॉन या एक नर्व सेल जो होती हैं वह समाप्त होती हैं और दूसरी नर्व सेल या दूसरी न्यूरॉन जो होती हैं वह बिगिन होती हैं यानी प्रारंभ होती हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट वन नर्व सेल इज एंड एंड अदर नर्व सेल बिगिन। आर द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन में बी कॉल्ड एज सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच जो जंक्शन पाया जाता है उसी को सिनेप्स कहते हैं। आर व्हेन टू नर्व सेल कम्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। व्हेन टू नर्व सेल कम्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, ए गैप इज यूजुअली प्रेजेंट बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्स। It is very very important line and we have to be keeping in mind that when two nerve cell comes in contact with each other, जब दो नाड़ी कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, एक गैप इज यूजुअली प्रेजेंट बिटवीन देम, तो वहाँ पर एक गैप अवश्य ही उनके बीच पाया जाता है, उसी को सिनेप्स कहते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट व्हेन टू नर्व सेल कम्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, जब दो नर्व सेल आपस में संपर्क में आती हैं, एक गैप इज यूजुअली प्रेजेंट बिटवीन देम, एक गैप जो है अवश्य ही उनके बीच पाया जाता है, दैट इज नोन एज सिनेप्स। उसी को सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। द टर्म सिनेप्स वाज क्वाइंड बाई सर चार्ल्स शेरिंगटन। टर्म सिनेप्स को सबसे पहले सर चार्ल्स शेरिंगटन ने बताया था। यम लेनाइन ने बताया था 1963 में। एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस थ्रू द सिनेप्स। द टर्म सिनेप्स वाज क्वाइंड बाई सर चार्ल्स शेरिंगटन। टर्म सिनेप्स को सबसे पहले सर चार्ल्स शेरिंगटन ने बनाया था, मैक लेनाइन ने 1963 में बताया था। एंड दे हैव एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस थ्रू द सिनेप्स। टर्म सिनेप्स वाज क्वाइंड बाई सर चार्ल्स। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द टर्म सिनेप्स वाज क्वाइंड बाई सर चार्ल्स शेरिंगटन। टर्म सिनेप्स को सबसे पहले सर चार्ल्स शेरिंगटन ने बताया था, मैक लेनाइन ने बताया था 1963 में। एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस थ्रू द सिनेप्स। मैक लेनाइन ने 1963 में यह एक्सप्लेन किया था जो ट्रांसमिशन होता है
इम्पल्सेस का, वो सिनेप्स के द्वारा होता है। आगे हम बात करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सिनेप्स और यू कैन सी टाइप्स ऑफ सिनेप्स। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिनेप्स की बात करते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कनेक्शन, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कनेक्शन का मतलब होता है जुड़ने वाली प्रवृत्ति के आधार पर सिनेप्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सिनेप्स को 3 भागों में बांटा गया है, नेमली नंबर 1 एक्सोसोमेटिक सिनेप्स, एक्सोडेंड्रिक सिनेप्स, एक्सोएक्सोनिक सिनेप्स। फर्स्ट वन इज द एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। एक्सोसोमेटिक सिनेप्स इट इज़ फाउंड व्हेन वन एक्जान इंड्स ऑन ए सोमा। यह तब बनता है जब एक एक्जान जो होता है जाकर के एक साइटान यानी सोमा यानी सेल बॉडी के कांटेक्ट में आता है और वहाँ पर जो है वो समाप्त हो जाता है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कनेक्शन, जुड़ने वाली प्रवृत्ति के आधार पर सिनेप्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सिनेप्स को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, नेमली माने मुख्यतः है। पहला है एक्सोसोमेटिक सिनेप्स, एक्सोडेंड्रिक सिनेप्स, एक्सोएक्सोनिक सिनेप्स। फर्स्ट है एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। एक्सोसोमेटिक जैसे नाम ही है, एक्सो मीन्स होता है एक्जान एंड सोमेटिक मीन्स होता है सोमा या सेल बॉडी या साइटान। जब किसी एक नर्व सेल का एक्जान दूसरी नर्व सेल की सोमा यानी साइटान के संपर्क में आता है तो इस तरह से जो कनेक्शन डेवलप होता है, इस तरह से जो सिनेप्स बनता है उसको एक्सोसोमेटिक सिनेप्स कहते हैं। एक्सोसोमेटिक सिनेप्स मीन्स दैट व्हेन द नर्व सेल ऑफ वन न्यूरॉन और यू कैन सी व्हेन द एक्जान ऑफ वन नर्व सेल come in contact with the soma or cyton of the another nerve cell, then such kind of the synapse is known as exosomatic synapse. It is found when an axon ends, ये तब होता है जहाँ पर एक एक्जान जो होता है ends माने समाप्त होता है यानी सोमा यानी साइटन ऑफ द अनदर न्यूरॉन। जब किसी एक नर्व सेल का एक्जान जो होता है दूसरी नर्व सेल के साइटन यानी सोमा पर जा करके समाप्त होता है तो इसको कहते हैं एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। नेक्स्ट है एक्सोडेंड्रिक सिनेप्स। एक्सोडेंड्रिक सिनेप्स क्या होता है? एक्सो मीन्स होता है एक्जान, डेंड्रिक मीन्स होता है डेंड्राइट्स। एक्सोडेंड्रिक का मतलब क्या है? इट इज़ फाउंड व्हेन एन एक्जान इंड्स ऑन ए डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। इट इज़ फॉर्म माने यह तब बनता है व्हेन माने जब, एक्जान इंड माने एक्जान समाप्त होता है ऑन ए डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, जब कोई एक्जान किसी दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स के पास जाकर समाप्त होता है। और यू कैन सी व्हेन वन नर्व सेल कम इन कॉन्टैक्ट विद द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन, देन सच काइंड ऑफ द सिनेप्स इज नोन एज एक्सोडेंड्रिक सिनेप्स। एक्सोडेंड्रिक सिनेप्स मीन्स दैट द एक्जान ऑफ वन नर्व सेल दैट इज कम इन कॉन्टैक्ट विद द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन और द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर नर्व सेल। ये डायग्राम है, फिगर है, इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं। यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम, एक नर्व सेल है, नर्व सेल का ये साइटॉन है, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्जान है। ये जो यहाँ पर डायग्राम दिखाया जा रहा है दिस इज द एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। कैसे एक्सोसोमेटिक सिनेप्स है? यह एक नर्व सेल है, एक नर्व सेल ये है, 2 नर्व सेल हैं, दोनों आपस में कांटेक्ट में आती हैं। तो पहले नर्व सेल का जो एक्जान है, ये साइटान है, डेंड्राइट्स है, एक्जान है, तो पहले नर्व सेल का जो एक्जान है और दूसरे नर्व सेल के साइटान यानी सोमा के संपर्क में आता है। ये बीच में जो है न्यूक्लियस है, ये जो पूरे है इसको कहते हैं सोमा और साइटान। इसे तो चूँकि ये देखिए यहाँ पर एक्जान जो है यहाँ पर जहाँ तक आ गया है, तो इस तरह से क्या बनता है? एक्सोसोमेटिक सिनेप्स बनता है। यहाँ पर देखिए सिनेप्टिक नाप्स हैं। एक्सोएक्सोनिक सिनेप्स बनेगा जब एक्जान के संपर्क में आएगा, ठीक है। एक्सोडेंड्रिक सिनेप्स कब बनेगा? जब एक्जान जो है डेंड्राइट्स के संपर्क में आएगा। एक्सोसोमेटिक सिनेप्स कब बनेगा? जब एक्जान जो है सोमेटिक यानी सोमा या साइटान के संपर्क में आएगा। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 काइंड ऑफ सिनेप्स यू कैन ऑब्जर्व हियर, एक्सोसोमेटिक सिनेप्स, एक्सोडेंड्रिक सिनेप्स एंड एक्सोएक्सोनिक सिनेप्स। हाउ द एक्सोएक्सोनिक सिनेप्स इज फॉर्म्ड? when the axon of one nerve cell come in contact with the axon of the another nerve cell, forming the exoexonic synapse. How the exodendric synapse is formed? When the axon of one nerve cell come in contact with the dendrites of the another nerve cell.
and when the axon of the one nerve cell come in contact with the soma or cyton of the another nerve cell, forming the axosomatic synapse. So it is very clear that there is the formation of three kind of synapse. One is known as axosomatic synapse, other is known as exodendric synapse, and third one is known as axonic synapse. So in this diagram you can observe all the three kind of the synapse which you can observe here. Now let us move forward. Structure of synapse. Now let us discuss about the structure of synapse. Structure of synapse की अगर हम बात करते हैं, now let us discuss about the structure of synapse. थर्ड है एक्सोनिक सिनेप्स, पहले समझ लेते हैं। एक्सोनिक सिनेप्स क्या है? एक्सोनिक सिनेप्स का मतलब होता है इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एक्सॉन एंड्स ऑन द एक्सॉन ऑफ द अनदर न्यूरॉन। यह तब होता है जब किसी एक नर्व सेल का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन या दूसरे नर्व सेल के एक्सॉन के संपर्क में आता है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे जब किसी एक नर्व सेल का एक्सॉन दूसरी नर्व सेल या न्यूरॉन की एक्सॉन के पास जाकर के समाप्त होता है, तो उनके बीच जो गैप बनता है दैट इज नोन एज एक्सोनिक सिनेप्स. सो हियर इन दिस डायग्राम we have to explain there are three kind of the synapse: axosomatic synapse, exodendric synapse, along with the exonic synapse, which you have to observe in the last diagram. Now let us discuss about the structure of synapse here. In a synapse, the terminal branch of the axon of one neuron come in contact with the dendrite of or cyton or soma of the another neuron. इस तरह की synapse में क्या होता है, जो टर्मिनल ब्रांच होती है एक्सॉन की एक न्यूरॉन की, वह दूसरे साइटॉन या सोमा के डेंड्राइट्स के संपर्क में आती है एंड द न्यूरॉन कंट्रीब्यूटिंग द एक्सॉन. इस तरह से जो न्यूरॉन जो है इस तरह के एक्सॉन को जो है कंट्रीब्यूट करता है उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं और दूसरे को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं. एंड ए गैप इज प्रेजेंट बिटवीन द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट. और एक गैप जो होता है वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच पाया जाता है, उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से कहते हैं. उसको उसका एवरेज जो डायमीटर होता है, एवरेज बिड्थ जो होती है, औसत जो चौड़ाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉन होती है. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट, द प्री सिनेप्टिक फाइबर एंड्स इन एन एक्सपेंडेड टर्मिनल कॉल्ड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. जो प्री सिनेप्टिक फाइबर होती है दैट एंड्स माने जो कि समाप्त होती है, इन एन एक्सपेंडेड माने फैले हुई है, टर्मिनल माने अंत संबंधी. जो प्री सिनेप्टिक फाइबर होती है वो जा करके एक फैले हुए एक्सपेंडेड टर्मिनल पर समाप्त हो जाती है, उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. सिनेप्टिक नाभ हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूसली सिंथेसाइजिंग द न्यू ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस. सिनेप्टिक नाभ हैव द कैपेबिलिटी, जितने भी सिनेप्टिक नाभ होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है, उनके पास क्षमता होती है आप कंटिन्यूसली माने लगातार, सिंथेसाइजिंग माने संश्लेषण करने की, उनके पास लगातार संश्लेषण करने की क्षमता होती है. किसकी? न्यू ट्रांसमीटर सब्सटेंस. जितने भी नए नए ट्रांसमीटर सब्सटेंस हैं जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहते हैं. सो द सिनेप्टिक नाभ हैव द एबिलिटी और कैपेबिलिटी दैट दे कंटिन्यूसली सिंथेसाइज द न्यू ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस. अब इसके बाद इस डायग्राम में देखते हैं. This is the diagram here. You can observe. This is the one neuron. This is the another neuron. This is the one nerve cell. This is the another nerve cell. And this is the gap that is found between the two nerve cell. That is known as synaptic cleft. The synaptic cleft that is found between the two nerve cell. First one is the presynaptic fiber. Second one is the postsynaptic membrane. Between the presynaptic fiber and postsynaptic membrane, there is presence of the synaptic cleft. That is known as, and the gap that is found between these two neuron, first and second, that is known as synapse. That is known as intersynaptic filament. Both the neurons, they are jointed together with each other. That is the intersynaptic filaments. These are known as synaptic vesicles. These are mitochondria. These are known as postsynaptic filaments. Synapse of a brain cortex. In this diagram, we can observe the synapse of a brain cortex. Now let us move forward. And what happened here?
द मेम्ब्रेन ऑफ द सिनेप्टिक नॉब इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो प्री सिनेप्टिक नॉब के अंदर पाई जाती है उनको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड दैट इज ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर, और जो पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर के पास पाई जाती हैं उनको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। द सिनेप्टिक नॉब कॉन्टेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड लार्ज वेजाइकल। सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और बड़े बड़े वेजाइकल्स पाए जाते हैं, इनको सिनेप्टिक वेजाइकल कहते हैं। एंड द सिनेप्टिक वेजाइकल कॉन्टेन द एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर मटेरियल, और जितने भी सिनेप्टिक वेजाइकल होते हैं वह एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर मटेरियल को जो है सिंथेसाइज करते हैं, धारण करते हैं, जैसे एसिटिलकोलिन है दैट मीडिएट ट्रांसमीटर ऑफ इम्पल्सेस, जो कि जो है इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में मदद करती है। एक डायग्राम और दिखाया जा रहा है यहाँ पर। फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक अबाउट 3000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ACH। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच लगभग 3000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ACH आर प्रेजेंट। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच लगभग 3000 मॉलिक्यूल जो होते हैं एसिटिलकोलिन के पाए जाते हैं। इन ईच वेजाइकल माने प्रत्येक वेजाइकल्स के अंदर, इन ईच वेजाइकल्स माने प्रत्येक वेजाइकल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है दैट प्रोवाइड्स ATP। प्रत्येक वेजाइकल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है दैट प्रोवाइड्स ATP, जो कि प्रदान करती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। प्रत्येक वेजाइकल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को सिंथेसाइज करती है, प्रदान करती है। किसके लिए? प्रत्येक वेजाइकल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो ATP प्रदान करती है, जिसके द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस की सिंथेसिस होती है। एक डायग्राम बनाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल सिनेप्स। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल सिनेप्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम ये भी है। जैसे एक एक्जाने है और एक जो है मतलब एक नर्व सेल है, एक नर्व सेल है। ये नर्व सेल है, इसका सेल है, सेल न्यूक्लियस है, ये एक्जान है। दिस इज द वन नर्व सेल एंड दिस इज द अनदर नर्व सेल। व्हाट हैपन हियर, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द वन नर्व सेल and this is the axon of the one nerve cell. So what happen here, and these are known as what, these are known as dendrites. So the dendrites of the one nerve cell that is come in contact with the branching axon of the another nerve cell. So the dendrites of the one nerve cell that is come in contact with the branching processes of the axon of the another nerve cell. So what happen here, there is the formation of the synapse here, and they are forming the structure of a typical synapse. So here in this diagram we can observe that there is the forming of a typical synapse that is formed between the dendrites of the one nerve cell as along with the axon of the another nerve cell. So the diagram of a typical synapse here, this is the axon, this is the branching process of axon, this is the end feet, and these are the dendrites of the another nerve cell. So the dendrites of the another nerve cell come in contact with the branching process of the axon of the another nerve cell, forming the synapse here. The membrane of the postsynaptic fiber contain special molecule sites called the chemoreceptor. So membrane होती है postsynaptic fiber की, they are containing the special molecular sites that is called chemoreceptor. तो membrane होती है postsynaptic fiber की, वो स्पेशल मॉलिकुलर साइट्स को धारण करती हैं इनको की जो कि कीमोरिसेप्टर्स होती हैं, जो कि रसायनग्राही होती हैं. सो दैट्स ऑल टुडे. वी हैव टू डिस्कस in brief about the definition of the synapse along with the classification or type of the synapse along with the structure of the synapse and typical structure or diagram of the typical synapse. So that's all today. In the next lecture we will discuss about the mechanism of synaptic transmission or any other topics. So thanks to all of you watching the video. Thank you.